A very good morning to all my students. So how are you all? I hope you are keeping well. So today we are going to discuss with the third tense of the past. That is the past perfect tense. So in the last lecture we have completed the past simple past and the past continuous, right? And I hope that is clear to all of you. So now today we are going to start with the past perfect. So as we have done the present perfect, in that the rule was has, have plus the third form of the verb. So similarly in this also, the past perfect tense shows an action completed at the same point in the past before another action. So in this thing, one thing you have to keep in mind is that in the past perfect tense, two actions you can it denotes the two actions. Like एक एक्शन तो जो कंप्लीट हुआ पास्ट में एक टाइम पे बिफोर द अनदर एक्शन मीन्स एक और एक्शन हुआ उससे पहले वाला जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया. इसमें मतलब आप बोल सकते हैं कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, जैसे नाउ इट विल बी मोर क्लियर टू यू व्हेन यू विल सी द एग्जांपल. द फ्लाइट हैड लैंडेड. जस्ट रीड दिस. द फ्लाइट हैड लैंडेड. फ्लाइट लैंड कर चुकी थी. कब? यहाँ कंडीशन आ गई व्हेन आई रीच द एयरपोर्ट. जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा. व्हेन आई रीच्ड मीन्स ये भी पास्ट में है, ये सिंपल पास्ट आ गया. दिस कंडीशनल सेंटेंस इज इन द सिंपल पास्ट एंड दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन द परफेक्ट had, because in present perfect we use has, have. In past perfect we use had. Okay, so the flight had the flight had landed this much. This is in the past perfect. It is showing कि some action has been completed before. इतना हो चुका है, लैंड कर चुकी है फ्लाइट. कब? जब मैं वहां पहुंचा था. ये भी पास्ट में है कि जब मैं वहां एयरपोर्ट पहुंचा था तो पहले से ही फ्लाइट आ चुकी थी. दो एक्शंस हो गए ना. पहला जो है परफेक्ट में आ गया, सेकंड जो है सिंपल पास्ट में आ गया. सो इट शोज एन एक्शन कंप्लीटेड एट द सेम पॉइंट इन द पास्ट बिफोर द अनदर एक्शन. इस एक्शन से ये वाला जो एक्शन है इससे पहले ये एक्शन हो चुका था. फ्लाइट लैंड कर चुकी थी व्हेन आई रीच द एयरपोर्ट. आई होप इट इज क्लियर. लाइक टेक द अनदर एग्जांपल. माय मदर हैड कुक्ड. मेरी मदर खाना बना चुकी थी. डिनर व्हेन माय फादर रीच्ड होम. ये सेकंड आपका कंडीशनल सेंटेंस है कि जब मेरे पापा आए थे उससे पहले मम्मा खाना बना चुकी थी. टू एक्शंस, बोथ आर कंप्लीटेड इन द पास्ट बट वन इज कंप्लीटेड बिफोर द अनदर. नाउ इसकी फॉर्म क्या रहती है? इन एफर्मेटिव हम इसे कैसे लिखते हैं? हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म. शी, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया हमारा. हैड, लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट. ये थर्ड, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई. ठीक है, फॉर द डे. शी हैड लेफ्ट फॉर द डे, कि वो एक दिन के लिए जा चुकी है. In negative sentences what we do? Not is inserted after the first part of the verb. जो not है, in affirmative sentences we write had plus past participle of the verb. Like she had left for the day. She is the subject, had, leave का third form left for the day. In negative sentences not is inserted after the फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब. मीन्स जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हम नॉट कहाँ लगा देते हैं? फर्स्ट पार्ट ऑफ द जो वर्ब होता है वी राइट हैड, नॉट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो लाइक द फ्लाइट, सब्जेक्ट, हैड नॉट, हैड आ गया, उसके बाद नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन यू रीच द एयरपोर्ट. नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट, द फ्लाइट हैड लैंडेड. सेकेंड clause in the sense the subordinate, when you reach the airport means फ्लाइट ने अभी तक लैंड नहीं किया था जब तक तुम एयरपोर्ट पहुंचे थे. बट इन इंटेरोगेटिव द सेम थिंग, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब इज पुट बिफोर द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट से पहले हम फर्स्ट पार्ट लगाते हैं
और उसके बाद हम सेकेंड मीन सब्जेक्ट बीच में आ जाता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब इधर आएगा, सेकेंड पार्ट मेन वर्ब इधर आएगा और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करेंगे। कैसे? हैड, हेल्पिंग वर्ब है ना, हैड द फ्लाइट, सब्जेक्ट आ गया बीच में, ये सब्जेक्ट है और ये सेकेंड फॉर्म, ये सेकेंड वर्ब है हमारा, मेन वर्ब लैंडेड व्हेन यू रीच द एयरपोर्ट। हैड द फ्लाइट लैंडेड व्हेन यू रीच द एयरपोर्ट? क्या तुम्हारे पहुंचने से पहले फ्लाइट लैंड कर चुकी थी? वाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नहीं दिस इज वर्ड हैड, ठीक है, ये तो यस नो वाले हैं ना, इसका आंसर क्या होगा, यस और नो। सो दीज आर वर्ड क्वेश्चंस। सो वाई, उसके बाद हैड लगेगा, देन ही नॉट कम, सेकेंड फॉर्म ऑफ द सेकेंड वर्ब, part of the verb. So in this short forms can also be used in the interrogative, like had not का short हो जाता है hadn't. So I hope it is clear. Now there are few more conditions where we can use this past perfect tense. So first I have told you the two actions, both are completed in the past, but one action is completed before the other took place, that which I explained earlier. Then the next is, it describes an action completed before a certain moment in the past. For example, father had met him in Dubai way back in 2001. Means father had met him, फादर उससे मिल चुके थे, कब? इन दुबई, बैक इन 2001। एक सर्टेन पीरियड पास्ट में, एक सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम पे वो काम हो चुका था, पास्ट। फादर हैड मेट हिम इन दुबई वे बैक इन 2001। आई हैड सीन माई अंकल, ठीक है, मैं अपने अंकल को देख चुका था लास्ट 5 years बिफोर, 5 साल पहले की बात है, ठीक है। तो मीन्स ये भी एक्शन जो है सर्टन मोमेंट इन द पास्ट, एक टाइम पीरियड था, एक टाइम था, एक सर्टन मोमेंट ऑफ टाइम था जब ये काम खत्म हो चुका था, ये एक्शन कंप्लीट हो चुका था, दैट इन द पास्ट। इन कंडीशनल सेंटेंसेस वी आल्सो यूज द पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड इन द इफ क्लॉज। We have done in 8th class, we have done the conditional sentences, so they might understand this कि if clause क्या होता है। बच्चे conditions आ जाती हैं, जैसे आपको भी एग्जाम्पल में बताएंगे। तो ये जो है past perfect if clause में यूज होगा, not in the principal clause। principal clause और subordinate clause दो होते हैं in a sentence। So the principal clause is an independent, it does not need any other phrase or a part of the sentence to be dependent, but the subordinate clause is dependent on the independent clause or the principal clause. So if Ronak had known you were coming, if Ronak had known you were coming, अगर रौनक को पता होता, ये क्या आ गया, if clause, कंडीशन आ गई ना। सपोज आप कहते नहीं कई बार, अगर मुझे पता होता ऐसा होना है तो मैं ये काम ना ही करता, अगर आ गया ना if, आपने कंडीशन लगाई जो, वहां पे पास्ट परफेक्ट यूज होगा। देखो, इफ रौनक हैड, न्यू, नोन, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, ये यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की फॉर्म लगी है। सो इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है। इफ रौनक हैड नोन यू वर कमिंग, अगर रौनक को पता होता कि तुम आ रहे हो, ही वुड हैव गॉन टू द एयरपोर्ट टू रिसीव यू, तो वो तुम्हें लेने एयरपोर्ट जरूर आता, ठीक है। This tense is used with such verbs. अब इस टेंस में कैसे verbs यूज होते हैं? Hope, expect, think, mean, suppose, want, imagine, intend, etc. I had intended, intention से बना है intended, to meet new English teacher the very first day. मैं ये चाहता था कि मैं इंग्लिश टीचर से पहले ही दिन मिल लूं, बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल ऑन दैट डे, पर बदकिस्मती से मैं उसी दिन बीमार हो गया। सो आई कुडंट मीन्स, ये तो अंडरस्टूड हो गया ना, सो आई कुडंट, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है।
that I intended to meet new English teacher. मैं English teacher से उसी दिन मिलना चाहता था, but मैं बदकिस्मती से unfortunately I felt ill on that day, so that is understood. So he couldn't, or he or she couldn't meet the English teacher. She had wanted to do MBA. वो MBA करना चाहती थी, करना चाहती थी मीन्स कहीं ना कहीं ये आपको कंक्लूजन बता रहा है कि वो नहीं कर पाई. सो बट शी कुडंट. करना चाहती थी, अगर कर चुकी होती तो वी वुड हैव नॉट यूज्ड हैड वांटेड, तो हम लिखते कि शी इज एन एमबीए. बट नाउ वी हैव रिटन हैड वांटेड. करना चाहना मतलब कुछ करना जब चाहते हैं आप, तो हम ये वाले वर्ब्स, जैसे ये वाले वर्ब्स है ना, हम यूज करते हैं. हैड वांटेड, इसमें आ गया ना ये वांट. सो लाइक दीज हम ऐसे वर्ब्स पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं. ठीक है. द रमन हैड होप्ड द मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स वुड एंजॉय द पार्टी. रमन हैड होप्ड, रमन ने ये होप की थी, उम्मीद की थी कि सभी गेस्ट्स पार्टी को एंजॉय करेंगे. बट होप की थी, हैड होप्ड, तो ऐसा हुआ नहीं. बट दे कुडंट, पर वो एंजॉय नहीं कर पाए. सो in these type of this tense, past perfect tense, these type of verbs are mostly used. Hope, expect, think. I thought you would come. मैंने सोचा था कि तुम आओगे. I thought, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगी ना. I thought you would come, but understood है उसके आगे. मैंने सोचा था कि तुम आओगे, पर इससे आगे आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है. इट इज अंडरस्टूड कि वो आपने सोचा था, बट वैसा नहीं हुआ. नहीं तो आप वो वर्ड ही ना यूज करते. ठीक है ना. आई थॉट या आई एक्सपेक्टेड इट वुड रेन, बट नहीं हुई ना. सो दीज टाइप ऑफ वर्ब्स आर यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस. नाउ we come to the structure. You should know the structure of the past perfect tense also. If the sentence is in the affirmative, means yes statement. So subject plus had plus V3 plus object. Like you, subject, had played the guitar well. So this is a yes statement, means there is nothing negative in it. Negative में subject plus had plus not plus verb की third form plus object. You hadn't, we have used the contraction, played the guitar well, full stop. Interrogative, yes, no. Had plus subject plus V3 plus object plus question mark. In present we used to write has or have. So in past you just have to keep in mind that you have to use had. Present में हम has या have लगाते हैं according to the subject, right? But in past we use had only in the perfect tenses. Had you played the guitar well? Question mark. Were word. So here the first were word we will use why, what, when. Had plus subject plus V3 plus object plus question mark. So it can be formed into who had played the guitar well. Who means पहले verb word आ गया, played had भी आ गया, subject who, ठीक है, the guitar well. Like in yes no, so we have written like this. So this was this one, had you, and verb who had played the guitar well means हमने यहाँ पहले verb word लगाया, फिर had लगाया, फिर subject और फिर guitar well. Then it can be formed like what musical instrument had you played? Clear? So I hope it is clear to you. So now it is time to check whether we have understood it properly or not.
So I have explained you each and everything about the past perfect tense. I have told you where it can be used, how it is formed. I have explained you the structure of the sentence also. So now let's test ourselves. Okay. So this is an exercise, short exercise. The flight dash when the announcement was made. Now the word is given land. So what you will use? The flight has or have or had. The flight had. And now which form of the verb will come? Third, V3. Had plus V3. You have to keep this thing in mind. Had landed. Sagrika dashed the house when I reached her place. Leave. So first of all you will write had. Then leave, left, left. Third form. The Sagrika had left the house when I reached the place. The compere dashed the arrival of the chief guest before the confusion started. The compere means the anchor. Don't get confused. So, the compere had announced. Right? Announced the arrival of the chief guest before the confusion started. The old man dashed in an application for a new telephone connection before he went on a holiday. The old man had put. Put की third form क्या होती है? Put is never changed. Put. Had put in an application for a new telephone connection before he went on a holiday. I dashed my exercise when Hari came to see me. I had done. Do, did, done. I had done my exercise when Hari came to see me. So with this we have completed with the past perfect tense, and now we come to the past perfect continuous. That is the 8th tense, 4th part of the past. So now we come to the 7th tense. That is this is the 8th tense. It is the 8th tense, means 4th part of the past tense. 4 tenses of present we have discussed, and 4 means 3 we have discussed, and on the 4th of past we are here. We are now going to discuss about the past perfect continuous tense. So after doing this we will be completing the present and past complete. So now we come to this. So where the past perfect tense is used and what is it? The past perfect continuous tense is used to report an action or event that occurred before a certain point in the past, the effects of which are still visible when we refer to the past. Now, action or event that occurred before a certain point. Past में कोई आपका ऐसा event हुआ या आपने कोई ऐसा action किया जो एक certain point, before a certain point से पहले हुआ था, और उसका जो इफेक्ट है अभी भी विजिबल है जब हम उसकी बात करते हैं. लाइक द गर्ल हैड बीन फ्लाइंग काइट्स. इतना देखिए पहले आप. द गर्ल हैड बीन फ्लाइंग काइट्स मीन्स लड़की काइट्स फ्लाई करती आ रही थी. कब से? Since childhood. So in this the structure is had plus been plus V4 or ing form of the verb. Means एक action हुआ एक certain point पे past में वो action हुआ, और जब आप उसकी बात कर रहे हैं तो उसका जो effect है अभी भी है. Means the girl had been flying kites since childhood. This girl जो है, ये जो गर्ल है ये बचपन से काइट्स फ्लाई करती आ रही थी. हैड बीन.
आ रही थी. The mountaineer had been trying to climb the mountain since last year. Means last year तक ये mountaineer mountains पे climb करने की try करता आ रहा था. कब तक? Last year तक. पहले आप इतना पढ़िए तो आपको समझ आएगा. The mountaineer had been trying to climb the mountain. ठीक है, ये जो mountaineer है ये पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता आ रहा था. Now the question is कब से? Since last year से. That girl had been flying kites. उड़ाती आ रही थी. कब से? Since childhood. ठीक है ना. तो ये जो हम अगर इतना बोलेंगे तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगेगा. अगर हम इतना बोल दें द गर्ल हैड बीन फ्लाइंग काइट्स, सो इट विल रिमेन इनकम्प्लीट. क्वेश्चन आपके मन में आएगा उड़ाती आ रही थी मीन्स इट्स इनकम्प्लीट. सिंस कितने पीरियड से या कब से? तो यू हैव टू ऐड दिस थिंग ऑल्सो. एंड वी यूज सिंस, for a long time in these perfect continuous tenses. I have told you this thing that which type of words are used in the perfect continuous tenses, and when we were doing the present perfect continuous I have told you the words which we are using when we are doing this tenses, perfect continuous tenses. So we use since, for a long time, all these. There are so many words which I have told you. Now see the sentence and the structure and the examples. Sentence type: affirmative, subject had been, ing form or V4 plus object. Okay, subject had been, verb की fourth form, for a long time. They had been running for a long time. फॉर अ लॉन्ग टाइम हमें इसमें लगाना पड़ता है क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें हम उनको ये बता रहे हैं कि ये एक्शन हो रहा था. तो उनको ये बताना पड़ेगा कि कब से या कब तक ये एक्शन हो रहा था. इन नेगेटिव वी ऐड नॉट इन दैट. सब्जेक्ट प्लस हैडंट, बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स दे हैड नॉट. वी विल नॉट राइट हियर. We have already written hadn't. They hadn't been running for a long time. Then we come to the interrogative yes no answers. Had plus subject plus been plus V4 plus object means had they been running for a long time? Question mark. Don't forget. And when we are talking about the verb word, so first verb word will come, then had, then subject, then been, then V4 plus object. Like it can be written in two forms. Why had they been running for a long time? So you can give the answer, give the reason that why they had been running, or who had been running for a long time. So then also you have to write, give the answer that they had been running for that. So this question can be formed in 2 or 3 forms. So I hope it is clear. We have explained past simple past, past continuous, past perfect, past perfect continuous. So now we will do a small exercise. Now we come to the exercise. Here you have to state the tense form of the verb. So some sentences are written here and you have to identify that which tense form of the verb is here. Okay, so let's start. The boy walked up to the slope. Now the underlined verb, we have to read this verb and find out and state that which tense form is used, right? So the boy walked up to the slope. So which form of the verb is here? Walk. Yes. Which form? Is it a first form or a second form? The boy walked up the slope. Walk, walked, walked. So this is simple past tense.
because second form of the verb is used here. That's it. Simple past में है ये. The boy walked up the slope means boy जो है walked up the slope. Boy ने slope को means walked up means slope से ऊपर से वो चलकर जा चुका था. The stranger smiled at the little boy. The stranger smiled at the little boy. Stranger ने little boy को देख के smile की थी. Simple past. Then the third one is the girls were hurrying back home after school. The girls were, was were कहाँ लगता है बच्चे? Is am are was were. कौन सा पार्ट होता है टेंस का वो? Continuous. Was were plus verb की ing form. So the girls were, was were means past. HURRING, hurrying back. Home after school, that means this is past continuous tense. Past continuous tense. Now the fourth is the domestic help had cooked food by evening last night. Now just see which verbs have been used here. Had, cooked. Had plus V3. Which tense? Perfect tense. The domestic help had cooked. So this is past perfect tense. Last night उसने evening तक खाना जो है बना दिया था. दो एक्शंस हुए ना. Domestic help had cooked food. This कब तक? By evening last night. दो actions, एक से पहले दूसरा action finish हो गया था. The grandma had accompanied me to my friend's house. Had verb की third form. That means again it is past perfect tense. The ship sailed in the stormy sea. Sailed. Second form of the verb. That's it. So only second form of the verb कब लगती है? Simple past में. The boys had carried their bags to school before they left for the sightseeing. Now just see the verbs used. Had, carried. Had plus verb की third form. तो क्या हुआ? Past perfect. The cuckoo flew over the nest. Only fly की second form लगी है. No had, no were, no was or no were. So this is simple past. Simple past tense. I had been waiting for you for an hour. Had भी लगा है, been भी लगा है, V4 ing form भी लगी है. तो ये किस में आता है? Past perfect continuous. Had लगा was perfect का, been लगा continuous का. With V4 means ing form. So that means this is past perfect
continuous tense. She had been working on her laptop since last night. Had perfect का been plus V4 means क्या हुआ? Past perfect, past तो हुआ ही, had लगा, perfect continuous. So with this we have completed the set of present and past. Present simple, or we can say present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Then the second set, past simple, past continuous, past perfect and past perfect continuous. So I hope it is very much clear to you, because as I have explained each and every detail of all the tenses, I wish it is very helpful to you. So tomorrow we will start with the future simple and future continuous tense. Till then, goodbye.